और ये सब कहां ले जाते थे? अंततो गत्वा बोध पद प्राप्त कराते थे। जिस बोध को प्राप्त करने के लिए बुद्ध गया में सिद्धार्थ ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की और महात्मा बुद्ध बने, उस बोध पद को प्राप्त करने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को, हम सब लोगों को अद्वैत का विचार करते और जीवन को शुद्धता के मार्ग पर ले चलते चलते अपने आप प्राप्त हो जाया करता था। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु, जो विमुक्ति के लिए आपको सहायता करता है। बोध कैसे प्राप्त होगा खुद पहचान लीजिए। आप किसी क्रिया को करने जा रहे हैं तो अपने से पूछ लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। कहीं बंधन में तो नहीं पड़ेंगे, कहीं व्यसन में तो नहीं चले जाएंगे, कहीं इससे द्वेष तो उत्पन्न नहीं होगा, कहीं इसके द्वारा राग में तो हम नहीं पड़ जाएंगे। अपने आप अपने प्रश्न कीजिए। गुरु की आवश्यकता बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं तब पड़ती है, लेकिन सबके भीतर गुरु बैठा हुआ है परमात्मा के रूप में। उस गुरु तत्व से रोज पूछ सकते हैं हम और आप कि ये मैं कार्य कर रहा हूं, इससे कहीं बंधन तो नहीं होगा। और जब ये विचार आपके मन में आएगा तो धीरे धीरे आपका ही ब्रह्म बोलेगा। गांव में मैंने एक आदमी को देखा, वो बहुत लोगों को अच्छी बात कह देता था, आज इधर मत जाना, आज ये कार्य मत करना। पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि भाई वो आदमी तुम्हारी बात मानकर नहीं गया तो उसको आज बड़ा संकट हुआ, एक दुर्घटना में उसको फंस जाना पड़ा। एक व्यक्ति ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसको आज बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ज्योतिष पढ़ी है क्या भाई? उसने कहा नहीं महाराज। तो मैंने कहा तुम कैसे बोलते हो, बड़े साधारण आदमी हो। बोले मैं नहीं बोलता हूं, मेरा ब्रह्म भीतर से बोलता है। गांव का एक सामान्य आदमी, वो ब्रह्म बोलता उसके भीतर से और लोगों की मदद कर देता। भाई ब्रह्म वहीं बोलता है ना जहां पवित्रता होती है, ब्रह्म वहीं बोलता है जहां सात्विकता होती है, ब्रह्म वहीं अपनी ध्वनि को प्रकट करता है जहां उसको लगता है कि मुझे प्रकट करना चाहिए। हम सब लोग परमात्मा के अंश हैं अथवा परमात्मा के रूप ही। जब ये दोनों अधिकार मुझे और आपको मिले हों तो हमें रोज देखना है कि वो विद्या जगत की जरूर पढ़िए, लेकिन जगत की विद्या के पढ़ने के साथ वो ब्रह्म विद्या भी पढ़नी चाहिए जो मानव को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती। वे साधन करने चाहिए जो विमुक्ति के हेतु हैं और जो मानव को बोध पथ पर, ज्ञान पथ पर अपने स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। और अपने इस दर्शन को कराने के लिए जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत छोटा है। कोई कह नहीं सकता है बहुत वर्ष तक कोई व्यक्ति जिए तो 100 वर्ष तक जिए। कोई प्रारब्ध में आयु की रेखा कम हो तो थोड़े में ही चला जाए, लेकिन उसका आधार रहना चाहिए भगवान के साथ जुड़ा हुआ। और वो हम सब लोग अपने पुरुषार्थ से तो अपने जीवन की नौका को चलाएं, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अनुग्रह के बिना काम चलता नहीं। इसलिए अनुग्रह के लिए भगवान से कहना पड़ेगा, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म की, सब धर्मों की